हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है क्लियर कट। क्लियर कट का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के अंदर क्वेश्चन रहता है कि मेरे पार्टनर के साथ उनका यूनियन होगा कि नहीं होगा, मतलब आपके पार्टनर के साथ। तो रीडिंग होगी पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, चाहे वो आपके एक्स हों, चाहे वो आपके करंट पार्टनर हों, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ हों, चाहे वो आपके न्यू लवर हों, कोई भी ऐसा पर्सन जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट है। इल्यूज़न नहीं, मतलब कि अगर आप किसी सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को पसंद करते हैं जहाँ पर आपको खुद लगता है कि पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए रीडिंग नहीं है। लेकिन जो पार्टनर आपकी ज़िंदगी में है, आपसे मिलना जुलना है या ब्लॉक्ड कंडीशन है, कुछ भी दिक्कतें चल रही हैं, तो उनके लिए रीडिंग क्लियर कट होने वाली है कि आपके पार्टनर के दिल में है क्या। क्या वो कभी चाहेंगे आपके साथ यूनियन में आना, या वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं रीडिंग। यहाँ पर मैं ये कार्ड निकालूंगी आपके पार्टनर की सोल से। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या फीलिंग्स हैं। क्या वो यूनियन कभी करेंगे, कभी मेरे व्यूअर्स एक हो पाएंगे कि नहीं। वन मोर। एंड ये कार्ड मैं निकाल रही हूँ यूनिवर्स से, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि पार्टनर चाहें या ना चाहें, या चाहे बहुत चाहें, तभी भी यूनियन नहीं हो पाता है। एंड कभी कभी ईश्वर चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं, एंड आपका यूनियन हो जाता है। तो इस वजह से मैं इस डेक से भी कार्ड निकाल रही हूँ कि पक्का पक्का पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है आपके कनेक्शन में। ओके, तो यूनिकॉर्न प्लीज़ क्लियर कीजिए आर्कएंजल रफेल के कार्ड को। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, फेदर एंड क्राइस्ट। ओके, चलिए, जस्टिस आ चुका है, लेकिन जस्टिस की भी कई फॉर्म होती हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर कीजिए दिस कार्ड, दिस वन एंड दिस वन। आप में से कोई ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही हैं। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है टू ऑफ वैंड्स, मतलब आपके पार्टनर फ्यूचर तो आप ही के साथ देख रहे हैं, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल भी हैं, एंड ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी हैं आपको लेकर। मतलब अट्रैक्शन, एनर्जी, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। बट लेट्स सी कि क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का। यहाँ पर साइन आ चुके हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बस यहाँ पर इमोशन का कोई भी कार्ड नहीं है, मतलब कब का कोई भी कार्ड नहीं है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस गायब है बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये कि अट्रैक्शन, पैशन, ये सब है, एंड दिमाग है और ज़िद है, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 3, 10, 11, 9 एंड 4। ये नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 40, 42, 8, 44। तो ये आपकी एज भी हो सकती है, एंड अगस्त का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, देखिए 8 नंबर जो होता है वो जस्टिस का होता है, एंड जस्टिस का कार्ड भी आ चुका है। तो 88 या तो आपको दिख रहा हो सकता है, या 88 आपका बर्थ ईयर है, एंड 88 आ चुका है। इसका मतलब जस्टिस तो होकर रहेगा, एंड जो सही होगा, मतलब पार्टनर आपके लिए सही है तो आपकी ज़िंदगी में आकर रहेगा, नहीं सही है तो उसे हटा दिया जाएगा, फिर चाहे आपके लिए कितना भी पेनफुल क्यों ना हो। क्योंकि मैंने शुरुआत से आपसे कहा था कि रीडिंग क्लियर कट होने वाली है, तो अगर आपको कुछ बातें बुरी लगती हैं तो आप लोग ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर जो है किसी ना किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, या तो किसी टैरो रीडर से अपनी रीडिंग करवा रहे हैं, या किसी एस्ट्रोलॉजर से, या किसी लव्ड वन से पूछ रहे हैं, या फैमिली में, या किसी फ्रेंड से। तो किसी ना किसी से ये गाइडेंस ले रहे हैं। अगर इनकी फैमिली में 2 लेडीज़ हैं तो उनसे पूछ रहे हैं, या इनके फ्रेंड भी हो सकते हैं ये। ओके, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। इनको ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर, यस, एंजल्स आपके साथ लगे हुए हैं,
सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जब कोई बड़ा काम होने को होता है तो एंजल्स सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो क्योंकि आपको जस्टिस मिलना है एंड आपके पार्टनर चाहते भी हैं, इस वजह से एंजल्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में थैंक यू एंजल लिख कर जाइएगा। यहाँ पर जो है आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपके पार्टनर अनहील्ड थे, अगर ये इनका कोई गम था, पास्ट का ट्रॉमा था, कोई दिक्कत थी, या किसी के साथ इनका डिवोर्स हुआ था, या ये डिवोर्स आप ही के साथ हुआ था, तभी भी मान के चलिए कि अब ये हील्ड हो गए हैं। एंड अगर आप नहीं हुए थे, आप किसी वजह से इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, किसी वजह से ब्लॉकेज क्रिएट हो रहे थे, आपके साथ कुछ गलत हो गया था, तो आप भी हील हो चुके हैं। एंड इनको ये भी फील हो रहा है कि जब आप दोनों एक हो जाएंगे तो दोनों लोग हील हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के लिए एज ए हीलर काम करने वाले हैं। ओके, तो ये किसी को समझा रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इनको क्लियरिटी आ चुकी है क्योंकि ये सब कुछ समझ चुके हैं। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर। तो आपके पार्टनर को जो है, क्योंकि ये उन्हीं की फीलिंग्स मैंने निकाली हैं कि उनके दिल में क्या है, तो इनको अब जो है क्लियरिटी आ चुकी है। अब ये समझ चुके हैं कि यस, इनको अब सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। इनको फील हो रहा है जैसे अब ये पावर में है। पहले हो सकता है ये पावरलेस फील कर रहे थे, पहले हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब इनको क्लियरिटी आ गई है एंड इन्होंने डिसीजन ले लिया है। अब ये सब कुछ सही सही इनको, मतलब जैसे आंखों पे पट्टी बंधी थी, वो पट्टी खुल गई है एंड इनको सारी चीज़ें क्लियर कट दिखाई पड़ रही हैं। 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड यहाँ पर इनके ऊपर काफ़ी बर्डन हो सकता है, काफ़ी गिल्ट हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, हिडन फीलिंग्स हो सकती हैं, डिज़ायर्स हो सकती हैं। इन्होंने हो सकता है कि अपने लव को अभी तक आपको एक्सप्रेस नहीं किया है, या फिर ये हो सकता है कि कोई गलती की है जिसका लोड उठाए घूम रहे हैं, तो ये उसको लोड को उठा के भी थक चुके हैं। यस, कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि अब ये सही टाइम आ चुका है जब ये सारी की सारी फीलिंग आपको बता दी जाए, जब ये अपने दिल को खोल के रखना चाहते हैं आपके सामने। 44 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 1144 देख रहे हो सकते हैं आप लोग। एंड यहाँ पर क्राइस्ट आ चुके हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि जिस दिन ये आपके साथ सब कुछ सही कर देंगे, जिस दिन ये आपको जस्टिस दे देंगे, उसी दिन इनके दिल को चैन आएगा, उसी दिन इनके सर से ये बोझ खत्म होगा। एंड ये इस चीज़ को लेके क्लियर हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने अपने घर वालों से भी बात की है, फ्रेंड से या किसी से भी बात की है, तो ये यही बता रहे हैं कि ये पेन इनके अंदर से ख़त्म नहीं होता है, इनके साथ साथ चलता रहता है। ये जी नहीं पा रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, इनका दम घुट रहा है। एंड ये इनको चैन तभी पड़ेगा जब ये आपके पास जाके या तो माफ़ी मांग लेंगे अगर इन्होंने गलती की है, एंड अगर इन्होंने किसी भी तरीके का इनजस्टिस किया है तो जब तक ये आपको जस्टिस नहीं दे लेंगे इनको चैन नहीं पड़ने वाला। ओके, जैसे कि आपसे अपनी फीलिंग हाइड की थी, जैसे कि ये सीक्रेट एडमायरर थे, जैसे कि ये खुल के इस रिलेशनशिप को दुनिया के सामने नहीं ला पा रहे थे, एंड इस वजह से इन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया था। मतलब सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, सेल्फिश हो गए थे। तो उन सारी चीज़ों के लिए अब ये उन गलतियों की भरपाई करना चाहते हैं। इनको फील हो रहा है जैसे आप इनके लिए इस कदर लवेबल हैं, आप इनके इतने प्यारे हैं कि ये आपको पाने के लिए अब आपके सामने झुकने को भी तैयार हैं। ए पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। तो आप लोगों के बीच के जो भी झगड़े फसाद हैं, जो भी फाइट्स हैं, वो सब चीज़ें अब रिजॉल्व होने वाली हैं। यस, ओके, हो सकता है कि इस वक्त आपका फोकस कम्प्लीटली अपने पेंटिकल्स पर हो, आप लोग बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो गए हों, या ये भी हो सकता है कि जब आपके साथ इनका कनेक्शन था तो इनका फोकस पैसे पर था, अपने करियर पे था, अपने फ्यूचर पे था, लेकिन ये प्रेजेंट को नहीं देख रहे थे। इनको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे फ्यूचर अच्छा हो जाए फिर ये आपको कोई ना कोई क्लियरिटी दे देंगे आकर, लेकिन इनको अब समझ में आ चुका है कि फ्यूचर अच्छा तभी होता है जब प्रेजेंट आप अच्छा कर रहे होते हैं। प्रेजेंट अगर आपका डिप्रेशन में है, नेगेटिव है, तो फ्यूचर कहाँ से अच्छा हो जाएगा। ओके, तो अभी आपसे सारी चीज़ें बात करना चाहते हैं, आपको बताएंगे कि इनके दिल में आपके अलावा कोई और नहीं था, बल्कि ये सब कुछ फ्यूचर के लिए इकट्ठा कर रहे थे। बस इनकी स्टुपिडिटी ये थी कि इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया या आपसे क्लियर कट सब कुछ बताया नहीं। तो कम्युनिकेशन इज़ द मेन प्रॉब्लम इन दिस रीडिंग। ओके, ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। इनको लगता था कि जैसे इनकी फैमिली नहीं मानेगी तो ये कैसे आपके लिए इनिशिएटिव लें, ये किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। इनको लगता था कि जैसे हो सकता है कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो, या ये
अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करते थे, इन्होंने अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, आपको नहीं दी। तो अब इनको फ़ील हो रहा है, क्योंकि इनको लगता था कि आपको मनाना तो आसान है, आपके पास तो जब आएँगे 4 मीठी बातें बोलेंगे, आप इनके चक्कर में आ जाएँगे। लेकिन फैमिली को ये बिल्कुल नाराज़ नहीं कर सकते थे, ओके? तो कहीं न कहीं इन्होंने दिमाग तो लगाया है, कहीं न कहीं इन्होंने माइंड गेम तो खेले हैं आपके साथ। इसी का गिल्ट है इनके अंदर कि इन्होंने आखिर ऐसा किया क्यों? आपके जैसे प्यारे इंसान को, सीधे-साधे इंसान को कष्ट देकर इन्होंने उन लोगों के लिए किया जो इनसे किसी मतलब से जुड़े थे, जो इनसे पैसे की डिमांड कर रहे थे, जो इनसे सिर्फ़ उनको नीड के टाइम पे इनकी याद आती थी। ओके? यस। सेल्फ लव, लुक एट द बिगर पिक्चर। अब इनको रियलाइज़ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ये सेल्फ लव की एनर्जी में आए हैं। इन्होंने अपनी फैमिली के लिए आपको सेक्रीफाइस कर दिया था, एंड जब इनको दिखाई पड़ा कि इनकी फैमिली सिर्फ इनके पैसे के पीछे है, इनकी फैमिली को इनकी याद सिर्फ तब आती है जब इनसे कुछ लेना होता है, एंड देन आपको इनको अकेला छोड़ दिया जाता है। तो अब ये सेल्फ लव कर रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि अब इन्हें जो चाहिए ये उसको पाएंगे, मतलब कि आप, अब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी और आपकी दोनों की दांव पे लगा दी सिर्फ अपनी फैमिली के पीछे। मतलब एक तरीके से कि इनकी गलतियों की सज़ा आपको भी झेलनी पड़ी है, जबकि आप बिल्कुल इनोसेंट थे। मतलब ये तो अपनी गलतियों की सज़ा इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि इनकी गलती थी, लेकिन आप तो बिल्कुल इनोसेंट थे। आपने तो सिर्फ इनसे लव किया था, ट्रू लव किया था। आपने तो वेट भी किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी आपके साथ गलत हुआ। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, एंड इसी वजह से अब इनको अपनी फैमिली को किनारे करना पड़े तो ये करके आएंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ अपने और आपके लिए सोचेंगे, ना कि किसी और के लिए। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। इनको फील हो रहा है कि जब ये खुश होंगे तो आपको भी खुश रख पाएंगे, एंड जब आप दोनों खुश होंगे तो फिर सब कुछ ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो ये फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, एंड ये पैशनेट हो रहे हैं। इनसे रुका नहीं जा रहा है, इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है अब अपने पैशन, अब अपने अट्रैक्शन, अब अपनी डिज़ायर्स, क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ सहन किया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको कष्ट दिया था तो ये खुश थे, लेकिन इनसे गलतियां हो गई। तो यहाँ पे सारी सिचुएशन देख के यही लग रहा है कि आपके पार्टनर तो डेफिनेटली आपके पास आएंगे, एंड आपको भी होपफुल रहना चाहिए। थैंक यू एंजल लिख के जाइएगा, क्योंकि एंजल्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।